बहुत ज्यादा डरती है। आजा आजा आजा। और इसके बहुत ज्यादा टिक्स हो गए थे अभी गर्मियों में, जैसे हमने मेडिसिन लगाई है तो अब टिक्स इसके खत्म हो गए हैं। काफी टाइम से इसे नोटिस कर रहा हूँ, थोड़ी सी बड़ी हुई है बस, और एक्टिव भाई बहुत है। देखो भाई कितना डरती है। बैठिए 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 बैठिए। तो अभी भाई मैं आया हूँ अपने खेत पे अपने गेहूं देखने के लिए। भाई 3-4 दिन पहले इसका ठेका दिया था कटने के लिए, आधे से आधा लगभग कट गया है पीछे। मैं बैठ के वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत ज्यादा हवा चल रही है, लपट चल रही है, तो उसका नॉइज आएगा इसलिए। तो मैंने सोचा एक बार देख लेता हूँ भाई, चेक कर लेता हूँ। इसके बाद फिर इसका खंदने का नंबर लगेगा, खंदने के बाद जो भाई भूसा होगा वो भूसा घेर में भरवाना है भाई, वही सबसे बड़ा टास्क है। अभी तो इन्हें टाइम लग जाएगा, मेरे ख्याल से 2-3 दिन इन्हें और लग जाने चाहिए। इतनी ज्यादा धूप है, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है, इतनी गर्म हवा चलती है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकला, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भाई गरम गरम तमाचे मार रहा हूँ। ऐसी घाम में गाय कहाँ पे बैठती होंगी? वहाँ पे देख के आते हैं, खुले मैदान में ही बैठती है वो ऐसी घाम में, या उन्होंने कहीं पे जगह ढूंढ रखी है? क्योंकि भाई चारों तरफ घाम ही घाम है, और उस साइड तो भाई पेड़ भी नहीं है। गायों के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ती चली जा रही है। मैं सोच रहा हूँ भाई एक डॉक्यूमेंट्री बनानी पड़ेगी, पूरे दिन उनके साथ ही रहना पड़ेगा और पूरी रात उनके साथ रहना पड़ेगा। इन फ्यूचर में डॉक्यूमेंट्री उनके ऊपर मैं जरूर बनाऊंगा। भाई जैसे ही मैं गायों के पास पहुंचता हूँ, एक बहुत कम उम्र की बछिया जो बहुत ज्यादा हल्की थी, उसके पीछे बहुत सारे सांड लगे हुए हैं। ये चीज देख के भाई मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है, क्योंकि उस बछिया का वजन बहुत ज्यादा हल्का था, और ये मैंने पहले भी वीडियो के अंदर दिखाई है कि ये किसी ने नई छोड़ी है, बट अब ये पूरी तरीके से गायों के साथ ढल गई है, इसीलिए इतने सारे सांड इसके पीछे लगे हुए हैं। बट अब सबसे बड़ी समस्या मुझे ये लग रही है कि अगर कोई भी भारी सांड इसके ऊपर चढ़ता है तो ये गिर जाती है। ऐसे में भाई इसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट सकती है, ये भाई मर भी सकती है, इसे और कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। ओ भाई निकल गई बहुत दूर भागती हुई, उसके पीछे भाई सारे सांड। ओए तेरी ये क्या चल रहा है भाई? उससे अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ गई और वो झुंड छोड़ के भागी गई फाइनली। अभी भी मुझे लग रही है भाई वो बहुत दूर निकल गई है, और उसके पीछे कंटिन्यू 4-5 सांड लगे हुए हैं। और ये लो भाई वो फिर से गिर गई, और मुझे ऐसा लग रहा है भाई आज ये पूरे दिन इससे भगाएंगे और पूरे दिन इसकी मीटिंग करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बेचारी मर ना जाए, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा हल्की है, तो भाई बुल है, बहुत बहुत हैवी है, तो जैसी भाई उसके ऊपर चढ़ते हैं वही गिर जाती है और ऐसे कर लेती है जैसे भाई बेहोश हो गई हो। उससे अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ा है भाई, क्योंकि वो जितना तेज भाग रही है उससे तेज ये वाले बुल भाग रहे हैं। कैमरे के अंदर नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको क्योंकि काफी दूर है। मैं इसलिए यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुका हूँ, क्योंकि हो सकता है फिर से वो वापस इसी साइड आए। और भाई फाइनली उनकी भागम भाग फिर से स्टार्ट होगी, और अब वो इसी साइड आ रहे हैं। चलो मुझे लग रहा है कि फिर से वो वापस आएंगे, यहीं पे आएंगे। अभी आने दो उन्हें पास थोड़ा सा, फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको। वो आ रहे हैं सारे भागते हुए उधर से। आगे भाई बच्चिया गोल गोल घूम रही है और पीछे सारे सांड लगे हुए हैं। और ये देखो भाई ये भी जा रहा है इस साइड से, ये देखो भाई ये आ गई। भाई हवा का नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा होगा तो उसे एडजस्ट करना। और बाकी भाई इंतजार कर रहे हैं, और ये वापस जा रही है झुंड की तरफ।
से गिर गई भाई, फिर गिर गई, फिर गिर गई। ऐसा ना हो भाई, ऐसे ही कर करके मारते हैं उसे। देखो भाई वो गिरी है, दिख रही है आपको सामने, फिर से गिर गई नीचे वो। और गाय भी खड़ी है उसके साथ। ये देखो ये भाई अलगी, उसमें भाई दम नहीं रहेगी है ना उतनी। बेचारी बहुत ज्यादा थक गई है यार। ये देखो भाई, अभी देखो अभी मैं बहुत पास खड़ा हूँ इनके, और भाई ये इतने ज्यादा मस्त है कि इनका ध्यान मेरी तरफ जा ही नहीं रहा है। गाय का मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों साथ है। अब देखो ये वाली गाय एक बार देखो भाई, प्रेग्नेंट है पास से थोड़ा सा, एन तो छोड़ रही है भाई, ऐसा लग रहा है कि है प्रेग्नेंट तो रहा है भाई, है प्रेग्नेंट। देखो एन तो काफी किया है भाई। अब भाई वो बहुत ज्यादा थक गई है, मैं ज्यादा पास नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर ये उठेगी तो ये फिर से इसे परेशान करेंगे, तो इसलिए मैं दूर ही रहता हूँ। और बच्चा देखो भाई कैसे देख रहा है मुझे। अभी इंतजार कर रहे हैं भाई कि कभी ये उठे, और उस बेचारी के अंदर बिल्कुल दम ही नहीं रहेगी। चलो भाई घर ही चलता हूँ मैं, क्योंकि वो बैठ गई है, बिल्कुल डाउन हो गई है, थक गई है बहुत ज्यादा। अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो वो उठ के फिर से भागने की कोशिश करेगी, और जब वो भागेगी तो ये फिर से मेट करेंगे, फिर से परेशान करेंगे। अब जब वो गिर गई है तब ये शांति से सब खड़े हैं, और एक तरीके से भाई बहुत ज्यादा गलत कर रहे थे। वो तो भाई गिरी है ना तब से उठी नहीं है, वैसी पड़ी हुई है, बस चोट नहीं लगी है, बस वो थक गई है। और ये काफी बार उसके ऊपर चढ़े हैं तो थोड़ी बहुत चोट हो सकता है लग गई हो। और भाई मौके मौके की देखो सारी बातें होती हैं। अब जैसे वो काली वाली जो बछिया थी शायद बच्चा देने वाली होगी, आज मैंने बहुत पास से दिखाई आपको, और मुझे तो लग रहा है बच्चा देने वाली है, तो आज पकड़ सकते थे। अगर कोई होता, 4-5 लोग होते तो शायद आज पकड़ में आ जाती। कि जब आप सच के आओगे आप पकड़ने तब ये समझ जाती हैं, बट चूंकि ये सब लगे हैं अपनी मस्ती में, और वो गाय भी उन्हीं साड़ों के साथ ही है। काली वाली मतलब बछिया है जो बच्चा देने वाली है, तो आज उसका ध्यान थोड़ा सा उसी में था। तो अगर 80-80 होती तो फेंक के मारी जाती, तो हो सकता है फंदा लग जाता, ऐसा हो सकता था। अभी भी वो वहीं पे पड़ी हुई है और सारे सांड उसके अगल बगल खड़े हैं। अब आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि आप बचा सकते थे, क्यों नहीं बचाया। तो भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये पूरा फील्ड है, कहीं पे कोई बाउंड्री नहीं है जिसमें मैं पकड़ के गाय को कर दूं। अगर मैं अभी उन सांडों को भगाने की कोशिश करूंगा तो फिर से वो बछिया भागेगी, और जैसे ही वो बछिया उठ के खड़ी होगी भाई ये फिर से उसके पीछे लग लेंगे, और ये बहुत देर से उससे भगा रहे हैं। अब वो थक गई है, इसलिए भाई जैसी सांड उसके ऊपर चढ़ा भाई वो गिर गई नीचे, और तब से वो उठी नहीं। और मेरे ख्याल से ये सही भी है वो ना उठे, क्योंकि अगर वो नहीं उठेगी तो ये मेट नहीं कर पाएंगे। उसका साइज बहुत छोटा है, और ये सब भाई बहुत हैवी है। चलो तो फिर अभी चलते हैं घर भाई, बहुत ज्यादा घाम हो रही है और बहुत ज्यादा भाई हवा भी चल रही है, और दोपहर का टाइम है। बाकी भाई देखता हूँ किसी दिन उनकी डॉक्यूमेंट्री शूट करूंगा।